जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में शुक्रवार को प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम प्रारंभ और एक देश एक नेशन विषय पर संगोष्ठी का भव्य आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा से हुई। कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की अगुवाई में एक देश एक नेशन विषय पर विचार संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि एक साथ चुनाव से समय और धन दोनों की बचत होगी। 1984 में के चुनाव में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की थी कि हमारे देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों। मैंने आपसे कहा कि जितने उलझे हुए मामले हैं, उसी समय यह ऐलान किया था भाजपा ने कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। उसी समय भाजपा ने कहा था धारा 370 जमसन के जमाने से ही धारा 370 समाप्त होना चाहिए और 35 से समाप्त होना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून लागू होना चाहिए, एनआरसी लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से रहा है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। जब तक इन मसलों को सुलझाएंगे नहीं, हमारे देश के जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद होगा और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए देश की जनता दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। जैसा कि अभी सांसद जी ने बताया, लगातार चुनाव, साल भर चुनाव। हमारे रीवा में ही महापौर का चुनाव होता है, 6 महीने बाद विधानसभा का होता है, 6 महीने बाद लोकसभा का होता है। काम कब करेंगे? प्रधानमंत्री जी का कभी भाषण हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तो कभी हिमाचल में, तो कभी हरियाणा में, तो कभी मध्य प्रदेश में, हर 2 महीने बाद। कितना ऊर्जा बर्बाद हो रही है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। हम विकास की योजना कब बनाएंगे और कब उसका क्रियान्वयन करेंगे? ये तो मोदी जी की अपार क्षमता है कि इतने के बावजूद भी उन्होंने देश की तस्वीर को बदलने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन पहले जब तक मोदी जी की सरकार नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को छोड़ दें तो देश को भी मालूम हुआ मुद्रास्फीति क्यों बढ़ी, हमारी विकास की दर क्यों घटी, हमारे माथे पर बीमारू राज्य का कलंक क्यों लगा। क्योंकि जब हमको विकास करना चाहिए तब हम चुनाव का प्रचार करते रहे और पूरी कार्यकर्ता, पूरी फौज, पूरी प्रशासन, पूरा चुनाव आयोग जिनको काम करना है, मास्टर जिनको पढ़ाना उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, डॉक्टरों जिनको इलाज करना है चुनाव में ड्यूटी लगी है, इंजीनियर जिनको सड़क बनाना, नहर बनाना, चुनाव की ड्यूटी बस्ता लिए कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। हम उनको फोन लगाते हैं, फलाने एस्टीमेट लेके आओ, कहीं साहब चुनाव में ड्यूटी लगी है। इससे विकास प्रभावित हो रहा था हमारा। क्योंकि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, ये बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है, इनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, तो सरकार को दिन रात काम करना पड़ेगा। एक प्रश्न उठाता है, एक साथ चुनाव कैसे के हुई? यह चुनाव के निर्धारित तिथि दी गई है 2034। 2034 के लोकसभा चुनाव के पहले मान ले यह लोकसभा 29 तक ही कार बंद हो जाए तो यह अभी तक हो, लेकिन अगर 29 का आसो भंग हो तो 5 साल चली। अब यह संशोधन में यह प्रावधान की गया है कि नहीं, यह लोकसभा के कार्यकाल 29 तक है, तो अगर 25 में चुनाव हो तो केवल 4 साल के लिए चुनाव हुई। 26 तक अगर यह लोकसभा भंग होती तो केवल 3 साल की चुनाव हुई। यह नहीं कि विधानसभा के अगर 20 में चुनाव होता है तो जितनी अवधि शेष रह गई केवल उतने अवधि के चुनाव हुए। विधानसभा भंग होती तो 5 साल के लिए चुनाव होता। यह प्रावधान है कि नहीं
5 साल के लिए चुनाव न हो, जितना कार्यकाल हुआ अवधि के बाकी है, मान ली 3 साल पहले विधानसभा भंग हो जाती तो केवल 2 साल के लिए चुनाव हुई, या में से पंचायतन के हुई, जैसे नगर पंचायतन के हुई, नगर निगम के हुई, कि जितनी मूल अवधि, जितनी चुनाव के लिए निर्धारित मूल अवधि है, अगर बीच में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, जिला नगर पंचायत की भंग होती है तो केवल शेष अवधि के लिए चुनाव हुई। अब एक कहा कि निश्चिंतता है कि भंग होंगे तो हम 5 साल को के चुन के आ जाओ। तो ये में से करत करत 2034 के लोकसभा चुनाव का ये माना जा रहा है कि 2034 के लोकसभा चुनाव अंतिम तिथि हो जाएगी, कि 2034 के पहले तक लोकसभा, विधानसभा के जितने चुनाव अपेक्षित हैं, समय के पहले, समय के बाद, उन सब 2034 तक एक लाइन में आ जाएंगी और एक साथ 2034 के लोकसभा, विधानसभा और 100 दिन बाद पंचायत, नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत की चुनाव हो जाएगी। या में से एक साथ पूरे देश में 2 अवधि में चुनाव पूर्ण हो जाएगी। एक लिए ये हमारा ये कहा जाता कि भाई राष्ट्र के दलन के क्या स्थिति है, दल कौन दल समर्थन में है, कौन दल विरोध में है। 47 दलन से पूछागा, 47 दलन से ओमा 80% दल या कहीं की एक साथ चुनाव हो चाहिए। समर्थन को की जे क्षेत्रीय दलन के बाद उठावत क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय भावना के ठेस पहुंची। एक समर्थन करने वाले पर चौवा जब द्रमुक डीएम के जौन सबसे ज्यादा स्वायत्तता और क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने वाली पार्टी है द्रमुक तमिलनाडु के, वो कहा कि नहीं एक साथ 2 चुनाव हो चाहिए। अन्ना द्रमुक तमिलनाडु के जब सबसे विरोधी दल है, प्रतिपक्षी दल है, वो सरकार में रह चुका है, वो कहा कि नहीं एक साथ चुनाव हो चाहिए। असम गण परिषद क्षेत्रीय पार्टियां, वो कहा कि नहीं एक साथ चुनाव हो चाहिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कहा कि एक साथ चुनाव हो चाहिए। अब विरोध में को है कांग्रेस पार्टी का एक साथ चुनाव न हो चाहिए, कहे कि वह तो 24 परंपरा एक साथ चुनाव पहले हो रहे हैं। कांग्रेस है 2 बेर चुनाव करावे के पक्ष, 3 बेर चुनाव के काम कांग्रेस की से वो कहा कि नहीं एक साथ चुनाव न हो चाहिए। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के ममता दीदी कहा कि एक साथ चुनाव न करावा। अब एक साथ चुनाव काहे न करावा, वो हम आगे बताई थे। दीदी तो अबे कहा थी कि हम वोटर लिस्ट में सुधार न हो दे। जब में से बिहार में चुनाव वोटर लिस्ट के सुधार हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस का कहा है कि हम अपने प्रदेश में वोटर लिस्ट न बने दे, हम अपन वोटर लिस्ट बनाओ। ये प्रावधान है प्रदेश का, ये प्रदेश अपन वोटर लिस्ट बनावत है, बात हम अपन वोटर लिस्ट बनाओ, हम अपने वोटर लिस्ट में चुनाव कराओ। केंद्र सरकार के वोटर लिस्ट में, केंद्रीय चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में चुनाव न कराओ। टीएमसी यह विरोध कर रही है। सीपीआई कम्युनिस्ट जो राष्ट्र विरोधी भावना के लिए जाने पहचाने पार्टी है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में देश के विरोध की, चीन के साथ लड़ाई में चीन के साथ में रही, वो पार्टी कहा कि एक साथ चुनाव हो चाहिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी, इन 4 प्रमुख पार्टियां ही जो विरोध करती हैं। बाकी सब पार्टियां कहती हैं कि नहीं एक साथ चुनाव हो चाहिए। अभी चुनाव काहे हो चाहिए कर अब ही हो रहा है एक साथ। अब यह लोकसभा चुनाव के साथ सिक्किम के चुनाव, आंध्र प्रदेश के चुनाव, अरुणाचल विधानसभा के चुनाव और उड़ीसा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भें। और वह बेरी भर छाड़ के लगातार 20 साल तक उड़ीसा में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हों पे, और दोनों में दिल्ली में आने पार्टी के लोग चुने और उड़ीसा में बीजू जनता दल के चुने। सिक्किम में यह हालत थी, अरुणाचल की यह हालत थी, आंध्र प्रदेश की यह हालत थी। जहां जहां चुनाव में तो केंद्र सरकार के पक्ष में अलग वोटिंग की लोग और प्रदेश सरकार के पक्ष के लिए अलग वोट की।
कई एक जगह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए इकट्ठा वोट देंगे, एक वोट देंगे, तो यह में से जनभावना ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाए और यह अलग अलग भय से में दिक्कत आई। लेकिन अपना आश्चर्य करो कि पहले चुनाव जामन में 10 करोड़ रुपया में भा, कुल सरकार के 10 करोड़ रुपया खर्चा भा पहले आम चुनाव में, और 2019 के चुनाव में यह खर्चा होएगा 3,920 करोड़ रुपया। यह में सरकार का यह खर्चा, बाकी खर्चा पार्टियन के खर्चा अलग है, कैंडिडेट के खर्चा अलग है। अब यह में से फायदा कहा है अगर चुनाव के पहली चीज तो यह है कि एक मतदाता सूची बनी, एक मतदाता सूची पूरे देश में बनी। प्रदेश सरकार की कोनो मतदाता सूची न होई, पंचायत के चुनाव के कोनो अलग से मतदाता सूची न होई, नगर निगम के चुनाव के कोनो एक से मतदाता सूची न होई, एक मतदाता सूची होई जो केंद्रीय चुनाव आयोग के सर्टिफाइड मतदाता सूची होई, ओके आधार पर चुनाव होगी। तो ऐसे दूसरा मतदान प्रतिशत देखा जा रहा है कि गिर रहा है। अगर एक साथ चुनाव हुई तो लोग यह सोचिए कि 5 साल में बेरे वोट दे को करी तो अधिक से ज्यादा मतदाता मतदान करी। और यह एनालिसिस की नहीं लोग कि 11% से 20% तक मतदान प्रतिशत बढ़ जाए। जहां जहां एक साथ चुनाव होता है वहां 11% से 20% मतदान प्रतिशत बढ़त। ऐसे अधिक मतदान हो एक लिए या चुनाव एक देश से चुनाव चाहिए। दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था, 70 लाख कर्मचारी, पुलिस अलग से, अर्धसैनिक बल अलग से, इनका बुलावे का परत बेर और ऐसे कानून व्यवस्था में दिक्कत आवत थी, देश के सुरक्षा में दिक्कत आवत थी। इकट्ठा ये सब हो जाए तो जो बेर आवे वाली दिक्कत है वो खत्म हो जाए। अब जैसे राजेश जी बात रहे कि मास्टर की ड्यूटी लग जाती, स्कूल बंद हो जाते, ये सब व्यवस्था एक बेरे सब कंप्लीट हो जाए। सबसे बड़ा है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था में जब देरी हो जाती है, आचार संहिता लग जाए के कारण विकास के काम रुक जाते, विकास के काम रुक गए की वजह से काम बहुत